उत्तर प्रदेश की ग्रामीण राजनीति में इस समय एक बेहद बड़ी और अहम हलचल देखने को मिल रही है। ग्राम पंचायतों से जुड़ा एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने गांव से लेकर जिला मुख्यालय तक चर्चा और बेचैनी का माहौल बना दिया है। प्रदेश के लाखों गांवों में लंबे समय से पद पर बने ग्राम प्रधानों को लेकर अब प्रशासन पूरी तरह सख्त हो चुका है। पंचायती राज विभाग ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। दरअसल ग्राम पंचायत व्यवस्था लोकतंत्र की सबसे निचली लेकिन सबसे मजबूत कड़ी मानी जाती है। गांव के विकास कार्य, सरकारी योजनाएं और सुविधाओं का क्रियान्वयन सीधे ग्राम प्रधान और पंचायत के जरिए होता है। सड़क, नाली, पानी, बिजली, आवास, पेंशन और रोजगार जैसी योजनाएं ग्राम पंचायत के माध्यम से ही लागू की जाती हैं। ऐसे में ग्राम प्रधान केवल जनप्रतिनिधि नहीं, बल्कि गांव का जिम्मेदार प्रशासक भी होता है। जब किसी ग्राम प्रधान का कार्यकाल समाप्त होता है, तो यह केवल कुर्सी छोड़ने की प्रक्रिया नहीं होती। यह पूरे 5 साल में हुए विकास कार्यों, खर्च और फैसलों का हिसाब देने का निर्णायक समय होता है। इसी इस वीडियो को वही लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो अपने इंडिया देश और अपने माँ से प्यार करते हैं। और कमेंट में जरूर लिखें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। को ध्यान में रखते हुए अब प्रशासन ने वह अंतिम तारीख घोषित कर दी है जिस दिन तक सभी मौजूदा ग्राम प्रधानों को अपना बस्ता यानी पूरा सरकारी रिकॉर्ड संबंधित अधिकारियों को सौंपना अनिवार्य होगा। इस बस्ते में विकास कार्यों की फाइलें, सरकारी योजनाओं का विवरण, खर्च का पूरा लेखा जोखा, भुगतान से जुड़े दस्तावेज और अधूरे कार्यों की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्ज होना जरूरी है। अधिकारियों का कहना है कि बस्ता जमा करना कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। यही वह आधार होता है जिससे यह तय किया जाता है कि ग्राम पंचायत में विकास सही दिशा में हुआ या नहीं। सूत्रों के मुताबिक यह फैसला अचानक नहीं लिया गया है। लंबे समय से सरकार को शिकायतें मिल रही थीं कि कार्यकाल के अंतिम दौर में पंचायतों में गड़बड़ियां और अनियमितताएं बढ़ जाती हैं। कई जिलों से यह भी शिकायत आई थी कि आखिरी महीनों में जल्दबाजी में काम दिखाए जाते हैं, भुगतान कर दिए जाते हैं और रिकॉर्ड अधूरा छोड़ दिया जाता है, जिससे बाद में विवाद खड़े होते हैं। इन्हीं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अब सख्त समय सीमा तय की गई है। तय तारीख के बाद कोई भी ग्राम प्रधान अपने पद पर अधिकार नहीं रखेगा और चार्ज सौंपना अनिवार्य होगा। कार्यकाल समाप्त होते ही गांव की जिम्मेदारी अस्थायी रूप से पंचायत सचिव या नियुक्त प्रशासक के हाथ में चली जाएगी, ताकि पंचायत का कामकाज प्रभावित न हो और व्यवस्था बनी रहे। इसके बाद गांवों में पुराने रिकॉर्ड की जांच प्रक्रिया शुरू होगी। कौन सा काम पूरा हुआ, कौन सा अधूरा है और किस मद में कितना पैसा खर्च हुआ, हर बिंदु का मिलान किया जाएगा। अगर जांच के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने आती है तो उसकी जिम्मेदारी सीधे पूर्व ग्राम प्रधान पर तय होगी और रिकवरी से लेकर कानूनी कार्रवाई तक की संभावना बन सकती है। यही वजह है कि इस फैसले के बाद प्रदेश भर के गांवों में अचानक हलचल तेज हो गई है। कई ग्राम प्रधान अपने पुराने रिकॉर्ड निकलवाने और फाइलें दुरुस्त करने में जुट गए हैं। ग्रामीण इलाकों से मिल रही जानकारी के अनुसार कई जगह ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव देर रात तक बैठकर दस्तावेज पूरे कर रहे हैं ताकि बस्ता जमा करते समय कोई कमी न रह जाए। कहीं पंचायत भवनों में वर्षों पुराने रजिस्टर निकाले जा रहे हैं, तो कहीं भुगतान से जुड़े बिल और वाउचर तलाशे जा रहे हैं ताकि जांच के दौरान कोई सवाल खड़ा न हो। कई ग्राम प्रधानों के चेहरे पर इस समय डर और चिंता साफ दिखाई दे रही है। उन्हें आशंका है कि अगर पुराने कामों में कोई गड़बड़ी निकली तो आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कुछ प्रधानों को यह भी डर है कि रिकॉर्ड अधूरा मिलने पर जांच एजेंसियां सक्रिय हो सकती हैं और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान होगा। हालांकि सभी ग्राम प्रधान इस फैसले से परेशान नहीं हैं। कुछ प्रधान इसे राहत के रूप में देख रहे हैं और उनका कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में ईमानदारी से काम किया है। ऐसे प्रधानों का मानना है कि समय पर बस्ता जमा होने से झूठे आरोपों पर विराम लगेगा और सच्चाई कागजों के जरिए सबके सामने आ जाएगी, जिससे उनकी छवि मजबूत होगी।
प्रशासन भी इस पूरे मामले में पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जिला स्तर पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रधान को नियमों से बाहर छूट न दी जाए। अगर किसी गांव से यह शिकायत मिलती है कि बस्ता अधूरा है या रिकॉर्ड में गड़बड़ी है, तो तुरंत जांच कराई जाएगी। सरकार इस बार पंचायत चुनावों से पहले कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। इस फैसले का सीधा असर गांवों में चल रही योजनाओं पर भी पड़ने वाला है। जैसे जैसे कार्यकाल समाप्ति की तारीख नजदीक आएगी, नए भुगतान और नए विकास कार्यों पर रोक लग सकती है। सरकार का साफ मकसद है कि चुनाव से ठीक पहले पंचायत के पैसों का गलत इस्तेमाल न हो और आखिरी समय में कराए गए काम भविष्य में किसी विवाद या जांच का कारण न बने। राजन जांच जानकारों का कहना है कि यह फैसला आने वाले पंचायत चुनावों की दिशा तय करेगा। बस्ता जमा होते ही मौजूदा ग्राम प्रधानों की सत्ता खत्म मानी जाएगी। इसी वजह से गांव-गांव में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। संभावित उम्मीदवार लोगों से संपर्क साध रहे हैं और चौपालों पर बैठकों के जरिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब गांव की जनता भी पहले से ज्यादा सवाल पूछ रही है। लोग जानना चाहते हैं कि पिछले 5 साल में क्या काम हुआ, कौन सी योजना आई और पंचायत का पैसा कहाँ खर्च हुआ। कई गांवों में सोशल ऑडिट की मांग तेज हो रही है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि बस्ता जमा होने की प्रक्रिया से कई छिपी सच्चाइयां सामने आएंगी और जवाबदेही तय होगी। कुल मिलाकर ग्राम प्रधानों का बस्ता जमा करने की तारीख घोषित होना केवल प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण राजनीति, पंचायत व्यवस्था और चुनावी भविष्य तय करने वाला बड़ा फैसला है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे यह तारीख नजदीक आएगी, गांव गांव में हलचल और तेज होगी। अब देखना होगा कि कितने प्रधान समय से चार्ज सौंपते हैं और कितनों पर कार्रवाई होती है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपके गांव में प्रधान ने तैयारी शुरू कर दी है या अभी इंतजार हो रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और चैनल से जुड़े रहिए।